गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग करने चाह रहे हैं जर्नल का चैप्टर नंबर 9 +1 अकाउंटेंसी। क्वेश्चन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 6 है आपका, पेज नंबर 9.16। आइए अब मैं आपको एक बार परचेज और सेल की एंट्री करके बताता हूँ, जिसमें आपका परचेज रिटर्न भी आएगा और सेल रिटर्न भी आएगा, जिससे कि आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। आपका है इलस्ट्रेशन नंबर 6, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ हरी एंड कंपनी। केवल 3 एंट्री है। ठीक है, और इसी तरीके से आपका इलस्ट्रेशन नंबर 7 है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ गौरव ब्रदर्स। यहाँ भी 3 एंट्री है। इन दोनों क्वेश्चन को करने के बाद आपको अगले 5 क्वेश्चनों में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से कर पाएंगे। मैं इसको डिटेल में आपको बताता हूँ एक बार। देखिए, पहले मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 करके बता रहा हूँ। आपको जर्नल ही करनी है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, अपनी बुक खोल के आप साथ साथ देख सकते हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ हरी एंड कंपनी। अप्रैल 1 की एंट्री है, मैं एंट्री भी साथ साथ लिख देता हूँ। कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद, परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद of the list price of 40,000 at 10% ट्रेड डिस्काउंट। कहता है सिंपल एंट्री गिवन है, आपने गुड्स परचेज किया है। देखो, गुड्स को जब भी परचेज करते हैं तो आपको पता है कि नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि अगर फर्नीचर या कोई एसेट का नाम लिखा होता तो आपका रियल अकाउंट हो जाता, लेकिन यहाँ गुड्स परचेज किया है, आपका नॉमिनल अकाउंट है। फ्रॉम विनोद, यहाँ पर कहीं पे भी कैश की बात नहीं की है, तो आपको पता है विनोद है, तो विनोद आपका पर्सनल अकाउंट है। और ये आपको बता रहा है कि 40,000 की गुड्स परचेज की है। आपको डिस्काउंट निकालना आता है। 40,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिस्काउंट 10%, यानी कि 4,000 का डिस्काउंट हो गया। तो जो आपका बिन बनेगा 40,000 माइनस के 4,000, 36,000 का आपका बिल जनरेट हो गया। अब आपको जर्नल करनी है, बिल्कुल सिंपल है। आपके एंट्री लिखेंगे, परचेज एक नॉमिनल अकाउंट है, अकाउंट्स के आइडेंटिफिकेशन कर लिया आपने। आपको पता है परचेज अकाउंट डेबिट कितने का परचेज किया, 36,000 का, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को डायरेक्ट लेस करके दिखाते हैं हम लोग, इसकी बुक्स में एंट्री नहीं होती है। परचेज 2 हम लोग क्या लिखेंगे, विनोद कितने का परचेज किया, 36,000 का, यहाँ नरेशन आ जाएगा आपका। आपकी पहली एंट्री कंप्लीट होगी। ठीक है, अप्रैल 2 एक और एंट्री आपको गिवन है, यहाँ है रिटर्न गुड्स टू विनोद। समझिएगा बात को, रिटर्न गुड्स टू विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ, देखिए लिस्ट प्राइस यानी कि एमआरपी प्राइस की बात कर रहा है, जबकि आपने गुड्स को परचेज किया था विनोद से एमआरपी का 10% लेस करने के बाद। तो यहाँ भी आप जो परचेज कर रहे हो उसमें से डिस्काउंट को काट करके वापस करेंगे। ठीक है, लिस्ट प्राइस ऑफ 1,000, आपने 1,000 रुपये का एमआरपी प्राइस का सामान उसको क्या कर दिया, वापस कर दिया। तो हम ये 1,000 रुपये का नहीं करेंगे, बल्कि इसके अंदर जो डिस्काउंट हमारा है उसको पहले माइनस किया जाएगा, जिसका 1,000 का 10% 100 रुपीज़ आ गया। तो 1,000 में से 100 को लेस करने के बाद आप कितने का सामान उसको वापस करेंगे, 900 का वापस करेंगे, ना कि 1000 का। क्लियर है। और जो भी पैसे का लेन देन होगा, मनी का ट्रांजैक्शन का लेन देन होगा, वो डिस्काउंट को काटने के बाद ही किया जाता है। अभी आपको करके बताते हैं, ये आपको क्लियर हो गया। अब हमने गुड्स को रिटर्न किया है विनोद को। विनोद आपका एक पर्सनल अकाउंट है, और गुड्स को रिटर्न किया है आपने पहले परचेज किया था, तो परचेज रिटर्न है, तो इसका मतलब है आपको पेमेंट कम करना पड़ेगा, तो आपको फ़ायदा हो गया। और आपको ये भी मालूम है कि परचेज हमेशा डेबिट होती है और परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है। तो अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, देखिए रिटर्न गुड्स टू विनोद, विनोद रिसीवर है, तो मैं क्या लिखूंगा, विनोद अकाउंट डेबिट, कितने का सामान वापिस किया, 900 का, ना कि 1000 का, टू परचेज रिटर्न
900 का हमने उसको क्या कर दिया, गुड्स वापस कर दिया। क्लियर। अब आपको ये देखना है कि आपको विनोद को पैसे कितने देने हैं। देखिए आपने गुड्स कितने का परचेज किया विनोद से, 40,000 का 10% को लेस करने के बाद आपका बिल बना 36,000 का। 36,000 में से आपने उसे 900 की गुड्स वापस कर दी, तो आपको उसको कितने पेमेंट करनी है, 35,100 की आपने उसको पेमेंट करनी है। ध्यान रखना बिल की बात कर रहा हूँ, MRP प्राइस की बिल्कुल भी बात नहीं करनी है हमारे को। अप्रैल 6 की एंट्री मैं अब आपको करके दिखाता हूँ। आपको ये पता है कि मुझे 35,100 की पेमेंट करनी है। यहाँ लिखा हुआ है पेड कैश टू विनोद 34,000 इन फुल सेटलमेंट, साथ में ये वर्ड भी लिख दिया उसने, इन फुल सेटलमेंट, यानी कि पूरी सेटलमेंट में हमने उसको 34,000 दिए। देने कितने थे, 35,100, और आपने दिए कितने, 34,000, यानी कि 1,100 रुपये का आपको क्या मिल गया, डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट, कैश का डिस्काउंट मिला है। यहाँ पर ट्रेड नहीं है, ट्रेड तो केवल जब सामान को खरीदा और बेचा जाता है उस समय होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, आप जब पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट के समय आपको फायदा हुआ है। पेड कैश, तो कैश आपका एक रियल अकाउंट हो गया, टू विनोद ये आपका एक पर्सनल अकाउंट हो गया। आप दोनों में से किसी को भी उठाएंगे तो रूल अप्लाई हो जाएगा। पेड कैश, कैश का रूल रियल, रियल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब आपके पास से कैश जा रहा है तो आप क्या लिखेंगे, टू कैश, कितना चला गया, 34,000। आपने पे किया है तो आपको डिस्काउंट मिला है, तो आप क्या लिखेंगे, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कितने का डिस्काउंट मिला, 1100 का। आपने विनोद को पे कितना करना था, 35,100, जिसमें आपने पे कितना किया, 34,000, 1100 का डिस्काउंट और अकाउंट उसका क्लोज। अब वो आपसे पैसे मुझे नहीं आएगा। विनोद का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। विनोद एक रिसीवर है क्योंकि विनोद पैसे रिसीव कर रहा है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे हम लोग कि विनोद रिसीवर है, हम गिवर हैं, तो विनोद क्या हो जाएगा, विनोद कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने अमाउंट से, 35,100 से। इस तरीके से क्वेश्चन आपका क्या हो गया, पूरा हो गया। ठीक है, ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 6, और जो कि आपको आगे बहुत जगह आने वाला है भी एंट्रियां, इसलिए इसकी डिटेल करनी बड़ी जरूरी थी। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 7 की तरफ। समझिएगा बात को। कहता है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ गौरव ब्रदर्स। मई 2017 की बात कर रहा है ये, 10 मई को पहली एंट्री गिवन है। लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू कैलाश, मैं साथ साथ लिख देता हूँ, सोल्ड गुड्स टू कैलाश of the list price of 1 lakh at trade discount of 15%, at trade discount of 15%। कैश डिस्काउंट की यहाँ कोई बात नहीं कर रहा है। सोल्ड गुड्स, आपने गुड्स सेल करी है, आपका नॉमिनल अकाउंट है। कैलाश को करा है, कैश कहीं नहीं है, आपका पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, डिस्काउंट निकालना आपको आता है। 1 लाख का गुड्स है, 15% यानी कि 15,000 रुपये, तो जो बिल बनेगा 1 लाख माइनस के 15,000, 85,000 का आपका बिल बन जाएगा। क्लियर। आपने गुड्स बेची है तो आपके लिए इनकम है, तो आप क्या लिखेंगे, टू सेल्स कितने की, 85,000 की। कैलाश एक रिसीवर है पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग, तो डेबिट द हम लोग रिसीवर लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, कैलाश अकाउंट डेबिट टू सेल 85,000 की, और ये आपकी पहली एंट्री कंप्लीट हो गई। ठीक है। 13 मई को क्या कह रहा है वो, देखिएगा, कैलाश रिटर्न गुड्स, कैलाश ने गुड्स को वापस कर दिया। कैलाश रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 40,000। लिस्ट प्राइस की बात कर रहा है भैया, यानी कि MRP है 4,000 का, उसने वापस किया भाई, 40 नहीं है 4,000 है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले डिस्काउंट निकालेंगे।
4000 का 15% 600 रुपीज़ आ गया, तो उसने हमारे को कितने का गुड्स वापस कर दिया? 3400 का। हमने गुड्स सेल किया था। कैलाश एक पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 4000, ठीक है। कैलाश ने हमारे को गुड्स को वापस किया है, यानी कि हमने उसको सेल किया था। सेल किया था तो क्या बन जाएगा? सेल रिटर्न। हम क्या लिखेंगे? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है? कैलाश। कितने का वापस आ गया? 600 का। क्लियर? अब हमने कैलाश को कितने पैसे देने हैं? देखिए, आपने ऊपर 85,000 का सामान लिया और उसने हमारे को 3400 की गुड्स वापस कर दी। ओके, तो जो बिल बन गया वो बन गया हमारा 84,000 एक मिनट रुकना भाई। 81,600 का हमारा क्या बन गया भाई? बिल बन गया। 81,600 हमारे को उसे क्या करने हैं? पे करने हैं। तो जब हम उसे 81,600 की पेमेंट करेंगे, उसके बारे में क्या बोल रहा है? रिसीव्ड फ्रॉम कैलाश द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम अंडर ए कैश डिस्काउंट ऑफ 5%, यानी कि जितना पैसा हमने उससे लेना है उसका 5% का हमने उसे क्या कर दिया? डिस्काउंट दे दिया। तो 5% का डिस्काउंट कितना बनता है? 81,600 का बनेगा। 5 6 30 1 3 4080 का हमने उसे डिस्काउंट दे दिया। तो अब मुझे यहाँ क्या लिखना है? 81,600 में से मैं 4080 को लेस कर देता हूँ। $77,520। तो आपके पास जो पेमेंट आएगा वो कितना आएगा? 77,520 का पेमेंट आएगा, ठीक है। उसने हमारे को फुल सेटलमेंट में ये पैसा दे दिया और डिस्काउंट हमने उसको अलाउड कर दिया, तो हमारे पास 77,520 की पेमेंट आ गई। तो मैं क्या लिखूंगा? कैश अकाउंट डेबिट 77,520 और फिर मैंने उसे क्या दिया? डिस्काउंट दिया। तो क्या लिखूंगा? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट दिया है तो नुकसान हो गया। 2 हमें पैसा कहाँ से आया? कैलाश से आया। लेना कितना था कैलाश से? 81,600 का, जिसमें 77,000 आया, 4,000 का डिस्काउंट दिया और पूरा 81,600 का अकाउंट हमारा क्या हो गया? क्लोज हो गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? अपने सभी क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 12 तक बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसकी एक वीडियो हम भी आगे बनाएंगे, आगे 12 क्वेश्चन के बाद, ठीक है। आप 12 तक पहले आराम से कर लीजिए।